हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डायमेंशंस होती है उनकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दो एप्लीकेशंस हमने स्टडी कर ली। ठीक है, अब तीसरी एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, उससे पहले हम कुछ यूनिट सिस्टम्स अपने उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली हम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो यूनिट सिस्टम है वो क्या है? एमकेएस यूनिट सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे एमकेएस यूनिट सिस्टम और वी कैन से एसआई यूनिट्स, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे? जो अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, वो आती है एसआई यूनिट्स और एमकेएस यूनिट सिस्टम के अंदर। इसके अलावा 2 यूनिट सिस्टम और होते हैं। ठीक है, एफपीएस एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में, आगे पढ़ते हैं। जैसे यूनिट सिस्टम्स, ठीक है, नंबर 1 एफपीएस। एफपीएस, एफ स्टैंड्स फॉर फीट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, it denotes the length, it denotes the length। पाउंड denotes the mass और वी कैन से एलबी। ओके, सेकेंड तो सेकेंड होती है। ओके, अब नंबर 2 सीजीएस, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, cm, this also denotes the length। G stands for gram, it tells about basically mass, mass। पाउंड भी क्या बताता है? मास। और S stands for सेकेंड। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, S stands for सेकेंड। ओके, और बात आती है नंबर 3 एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, एस सेकेंड। ठीक है, टाइम है वो तीनों यूनिट सिस्टम के अंदर सेम रहता है, बस चेंज क्या होता है? लेंथ चेंज हो रही है और मास चेंज हो रहा है। ठीक है, इनका अलग अलग यूनिट्स है, लेकिन टाइम की जो यूनिट है सेकंड, वो तीनों यूनिट सिस्टम के अंदर सेम ही रहेगी। ओके, अब इन तीनों के अंदर जैसे मैं जैसे बताऊं कि अगर सीजीएस से एफपीएस के अंदर जाना हो, और एफपीएस से एमकेएस, और एमकेएस से सीजीएस, ठीक है, इन तीनों को कन्वर्जन हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर किसके थ्रू कर सकते हैं? यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, दिस इज अवर थर्ड एप्लीकेशन, विच इज अवर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ dimension analysis। Okay, so now let's talk about conversion of unit। ठीक है, जैसे सीजीएस के अंदर मैं बोला 1 सेंटीमीटर, एमकेएस के अंदर क्या होता है? 1 मीटर। ओके, और इसके अंदर क्या हुआ? एफपीएस के अंदर 1 फीट। अब ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होती है? ठीक है, देखो, ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग यूनिट सिस्टम के अंदर मैं बोल दूं कि 1 सेंटीमीटर है, 1 फीट है, 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर इज नॉट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सभी को पता है। समझ गए बात? तो, तो एफ, जैसे अब मेरे को मीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? यूनिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि अलग अलग जगह होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ सिस्टम, कुछ ऐसी यूनिट्स बनाएगी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी। ठीक है, जैसे मीटर हो गई, ये क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? मीटर हो गया,
केजी हो गया, और अपने पास क्या हो गया, एम्पियर हो गया, मोल हो गया, ये दीज आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन अलग अलग जगह पर कई कुछ क्या यूज करते हैं, पाउंड्स भी यूज करते हैं, कुछ क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कुछ फीट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग मेजरमेंट है। तो इनमें रिलेशन बिठाने के लिए क्या, इनके अंदर क्या बनाया गया, रिलेशन बिठाने के लिए, इनके अंदर रिलेशन बनाने के लिए यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का यूज किया जाता है, डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी, अगर मैं बोल दूं कि मेरे को 1 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको इस तरह चेंज करना है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। समझिए, जैसे बोल दूं कि मैं 1 सेंटीमीटर है, वो मीटर के कितने बराबर होता है, कितने हिस्से के बराबर होता है 1 मीटर के, क्या बोलते हैं, 1/100 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और वी कैन से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या गए, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर आ गए, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं बोल दूं 1 मीटर चला हूं, अगर बोल दूं 100 सेंटीमीटर चला हूं, तो क्या है, ये दोनों इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, यूनिट कन्वर्ट कर दी मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। एमकेएस से किसके अंदर आ गया, सीजीएस के अंदर आ गया। अब एक जो सेंट एक फिट होता है, जो अपने पास एक फिट, वो कितना होता है, 28 पॉइंट सॉरी 30 पॉइंट सॉरी सॉरी एक फिट होता है, वो किसके इक्वल होता है, 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये क्या आ गया, एफपीएस से एमकेएस के अंदर आ गए, एफपीएस से एमकेएस के अंदर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर में पता है 1/100 मीटर होता है, तो एफ फिट से किस में आ जाएंगे, मीटर के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह क्या करते हैं, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रही है, बस यूनिट चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना, इसका क्या, जैसे मैं बोल दूं 1 केजी राइस, 1 केजी राइस, और बोल दूं 1000 ग्राम राइस, इट डजेंट मीन कि बोथ आर बोथ आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। ओके, 1 किलोग्राम राइस जितना होगा उतना ही 1000 ग्राम राइस होगा। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत यहाँ चेंज क्या हुई है, बस यूनिट चेंज हुई है, किलोग्राम को किस में लिख दिया, ग्राम के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब आगे इनको कैसे हम अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं, देखो क्या है, 1 केजी किसके बराबर बताया मैंने, 1000 ग्राम के इक्वल बताया। यहाँ क्या है, N1, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, कोई एक यूनिट सिस्टम की यूनिट है, ये क्या है, N2 है, और ये क्या है, U2 है, दूसरे यूनिट सिस्टम की यूनिट। तो कोई भी यूनिट सिस्टम को एक दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से सपोज N2 क्या हो जाएगा, यहाँ से N1 अपॉन U1 बाय U2, एज सिंपल एज दैट, नो इशू इन दिस। ठीक है, अब कुछ इसके नोट्स वगैरह लिख देते हैं ताकि अपने काम आए, अच्छे से नोट्स नहीं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है, कोई क्लास टेस्ट देना हो, तो उसके अंदर क्या राइटिंग मैटर करती है, तो अच्छे से हम इसका नोट्स लिख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस, जिसके अंदर अपनी ये नंबर 3 है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ changing the numerical value of a physical quantity from one unit to another without changing its magnitude.
ओके, तो फॉर्मूला क्या है, N1 U1 is equal to N2 U2. From here we can say N2 is equal to N1 U1 by U2. ठीक है, ठीक है। तो आगे कुछ एग्जांपल के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब as we know 1 kg is equal to 1000 ग्राम, दिस इज इन एम केस। ठीक है, एम केस और ऐसा एक ही होती है यूनिट, ठीक है, और दिस इज इन सीजीएस। ओके, 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। टाइम तो तीनों यूनिट सिस्टम के अंदर अपने पास क्या था, एक यूनिट के अंदर था, सेकंड के अंदर था। ओके, तो अब कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, कन्वर्ट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू सीजीएस। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, जी सर, क्या बोला है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट करना है किसको, सीजीएस के अंदर। ओके, अब देखो ये किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, आई कैन से फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होती है। दिस इज 1 न्यूटन। ओके, अब सीजीएस के अंदर न्यूटन को डायन के अंदर रिप्रेजेंट या मेजर करते हैं, डायन के अंदर करते हैं, और एम केस के अंदर न्यूटन के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सीजीएस के अंदर किलोग्राम को क्या लिखते हैं, ग्राम, मीटर को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, और टाइम तो दोनों में सेम ही रहता है। ओके, तो आगे देखते हैं अब। ठीक है, समझ गए, फोर्स तो एसआई के अंदर न्यूटन हो गया और सीजीएस के अंदर डायन हो गया। अब अपने को क्या निकालनी है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज होती है। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, अब वो 1000 ग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, यूनिट अदर दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर गए, वहां 1 था, सीजीएस के अंदर क्या आ गया, 1000 आ गया। इसी तरह यहाँ क्या होगा, 1 न्यूटन है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी N2 की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट। वी नो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, N1 इज 1, U1 इज केजी मीटर per second square, and N2 is to be calculated U2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से N2 will be 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and this is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से N2 क्या आएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर। अब तो बहुत इजी हो गया। व्हाट इज किलोग्राम इन ग्राम, 1000 ग्राम, मीटर इन सेंटीमीटर इज 1000, वो सॉरी 100 सेंटीमीटर, ग्राम अपॉन ग्राम इनटू सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, N2 will be 10 raised to power 5. So here we can say 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 डायन। ठीक है, डायन इक्वल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस। ठीक है, और ओके, देखो जूल के किस यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। अब कोई भी जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर अगर हमें यूनिट निकालनी है तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग जो अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स लिख देंगे। जैसे एनर्जी क्या होती है, एक प्रकार से वर्क होता है या फिर कोई भी, मतलब एक बात समझो कि जितनी भी काइंड की अपने पास एनर्जीज होती है
उन सभी की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, नंबर है, नंबर की कोई यूनिट होती नहीं। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। वी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना है, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जूल की यूनिट आ गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, कोई सीजीएस के अंदर करना है, जैसे कोई नई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। किलोग्राम को सीजीएस के अंदर ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, और सेकंड को तो सेकंड करते हैं। एन टू क्या होगा यहाँ से, एन टू विल बी, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, आई कैन से। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 kg विल बी 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर की क्या होता है, यहाँ बताता हूँ। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एन टू विल बी 10⁻⁷। ओके, तो सीजीएस के अंदर जो एनर्जी होती है उसको अर्ज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस के अंदर एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, अर्थ। ठीक है, और वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक एक फाइनल और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्रेशर को, ठीक है, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 पास्कल इनटू सीजीएस। ठीक है, पास्कल दे रखा है। पास्कल क्या है, एमकेएस, और या बोल सकते ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, प्रेशर जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से पास्कल और प्रेशर इसकी यूनिट सेम ही होगी, तो इट विल बी किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये क्या है, एमकेएस है। एमकेएस से सीजीएस के अंदर जाना है। ठीक है, तो 1 kg मीटर पर मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि सीजीएस के अंदर किलोग्राम को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड रहेगा। तो वी कैन से 1 kg इक्वल टू मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू ग्राम इनटू सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या आ जाएगा, n2, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। ये यहाँ से 2 0 2 0, ये कैंसिल हो गया, तो n2 विल बी 10। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन कन्वर्ट one unit system to another unit system. ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, कीप लर्निंग। ओके, दिस इज स्माइली। ओके, कीप लर्निंग and feel the physics.